दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो 5वां सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 5th है, उसके अंदर जूलॉजी का जो दूसरा पेपर है यानी कि सेकेंड पेपर है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी दूसरे पेपर का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इस पेपर का नाम क्या है। तो इस पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ कार्डेट इसका मतलब ये है कि पूरा कार्डेट्स आपको इसके अंदर पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर से लेकर के क्लासिफिकेशन और क्लास वाइज पूरा इसमें स्टडी करना है। और कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब ये है कि जो कार्डेट्स की एनाटॉमी है उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है। एनाटॉमी का मतलब आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक दूसरे कार्डेट से तुलना करते हुए पूरा स्टडी करना है। अभी टॉपिक वाइज जब इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मैक्सिमम मार्क 75 यानी कि टोटल जो इसका अंक है वो 75 अंक का होता है पेपर। अब चलिए देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों अन्य पेपर की तरह से यह पेपर भी 8 यूनिट में डिवाइड है, यानी कि टोटल इसमें कुल 8 यूनिट है। अब हम यूनिट वाइज देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसमें देखिए जो पहली यूनिट है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स एंड हेमी कार्डेट्स, यानी कि जो कार्डेट्स हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और हेमी कार्डेट्स के बारे में इसमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं टॉपिक वाइज अब इसमें टॉपिक क्या क्या है। तो पहला ही टॉपिक आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ कार्डेट, यानी कार्डेट की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कार्डेटा, यानी फाइलम कार्डेटा का क्लासिफिकेशन करना है अप टू क्लास, यानी कि क्लास तक ही क्लासिफिकेशन करके छोड़ देना है। जैसे फाइलम को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर ग्रुप को क्लास में डिवाइड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा आपको ऑर्डर, फैमिली, जीनस तक पहुंचना है, बस केवल क्लास तक ही इसका क्लासिफिकेशन करना है। इसके बाद फिर है दूसरा टॉपिक इसमें है हेमी कार्डेटा, यानी कि कार्डेटा के अलावा फिर इसमें आगे हेमी कार्डेटा पढ़ना है। हेमी कार्डेटा का जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैलनोग्लासस, यानी कि हेमिकार्डेटा के अंदर आने वाला एक जंतु है बैलनोग्लासस, उसका डिटेल्ड स्टडी करना है। पूरा डिटेल में इसे पढ़ना है। अब डिटेल में क्या क्या पढ़ना है तो देख लीजिए। इसका हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ना है, मार्फोलॉजी पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है। इसके बाद फिर है फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट भी पढ़ना है। और फिर इसके बाद देखिए क्या है यूनिट सेकेंड, यानी कि दूसरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो दूसरी यूनिट का नाम है सिफेलोकार्डेटा एंड यूरोकार्डेटा, यानी कि इसमें दो फाइलम आपको पढ़ना है, सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा में देखिए क्या पढ़ना है। तो सिफेलोकार्डेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियाक्सस, यानी कि सिफेलोकार्डेटा के अंदर भी आने वाला एक एनिमल है ब्रैंकियोस्टोमा या फिर एम्फियाक्सस। तो इसका पूरा डिटेल्ड स्टडी करना है ब्रैंकियोस्टोमा का। अब डिटेल्ड स्टडी में क्या क्या पढ़ना है तो देखिए इसका हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ना है, मार्फोलॉजी पढ़ना है यानी कि इसकी संरचना क्या है। इसके बाद फिर एनाटॉमी यानी कि इसकी आंतरिक संरचना क्या है, फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो ये सारा डिटेल आपको पढ़ना था ब्रैंकियोस्टोमा का। उसी तरह से जो इसके अंदर दूसरा फाइलम दिया हुआ है यूरोकार्डेटा, तो यूरोकार्डेटा का भी क्या पढ़ना है तो जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, यानी जो सिफेलोकार्डेटा का पढ़ना था वही यूरोकार्डेटा का भी पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ हर्डमानिया। जैसे देखिए यहाँ पर ब्रैंकियोस्टोमा था सिफेलोकार्डेटा में, उसी तरह से यूरोकार्डेटा के अंदर हर्डमानिया है और इसका डिटेल्ड स्टडी में क्या पढ़ना है तो हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ना है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है, यानी एम्ब्रियो बनने के बाद का जो डेवलपमेंट है उसे पढ़ना है। अब इसके बाद फिर देखते हैं जो तीसरी यूनिट है उसके अंदर क्या है। तो तीसरी यूनिट का नाम है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा, यानी कि क्लासिफिकेशन पढ़ना है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है वर्टिब्रेट्स का, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। तो अब किसका पढ़ना है वो देखिए, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स के अंदर आने वाले जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब वर्टिब्रेटा के अंदर कौन कौन से क्लास आते हैं तो देखिए पहला क्लास है पीसेस, यानी कि मछलियों के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। डिटेल का मतलब उनका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है एंड क्लासिफिकेशन है, यानी पीसेस जो क्लास है उसका क्लासिफिकेशन करना है और जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद है
एम्फीबिया यानी कि जो उभयचर है जैसे मेढक वगैरह हैं, तो इनका पूरा क्लास जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन करना है। रेप्टिलिया यानी सरीसृप जो है रेंगने वाले जंतु हैं उनका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। एबीज पक्षियों का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन। मैमल्स यानी जो स्तनधारी हैं उनका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और इनका क्लासिफिकेशन कहाँ तक करना है, तो अप टू आर्डर यानी आर्डर तक क्लासिफिकेशन करना है और इनका उदाहरण भी देना है यानी कि विथ एग्जाम्पल। इसके बाद का फिर टॉपिक है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक यानी कि जहरीले और अजहरीले सांपों के बारे में पढ़ना है। एंड बाइटिंग मैकेनिज्म, और ये भी बताना है कि सांप कैसे काटते हैं यानी कैसे अपने दांत को स्किन के अंदर चुभो देते हैं, कैसे पॉइजन छोड़ देते हैं, ये पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा, हालांकि आसान है। इसके बाद फिर है नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस पढ़ना है। माइग्रेशन इन बर्ड यानी कि पक्षियों में प्रवसन पढ़ना है, जो पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और फिर पर्पज पूरा होने के बाद वापस चले आते हैं। और इसके बाद फिर है डेंटिशन इन मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी है उसमें दंतीकरण यानी कि उसमें डेंटिशन पढ़ना है। तो ये यूनिट 3 तक हो गया, तीसरी यूनिट तक। और इसके बाद अब देखिए चौथी यूनिट में क्या पढ़ना है, तो चौथी यूनिट के अंदर पढ़ना है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इन टेगुमेंट्री सिस्टम यानी कि इसमें कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स पढ़ना है और इनका इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी पढ़ना है। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, तो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट यानी इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना है। अब और इसके अंदर देखिए क्या है, स्केलेटन सिस्टम, इसके अंदर पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसके बाद फिर है जा सस्पेंसोरियम और विसरल आर्चेज के बारे में पढ़ना है, विसरल आर्चेज के बारे में पढ़ना है। और देखिए फिर 5वीं यूनिट के अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड यानी कि आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद फिर डेंटिशन पढ़ना है। तो 5 यूनिट हो गया। और अब 6वीं यूनिट में देखते हैं क्या पढ़ना है, तो 6वीं यूनिट में पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें स्किन पढ़ना है, गिल्स, इसके बाद फिर लंग्स एंड एयर सैक्स, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये चीजें यूनिट 6 यानी कि 6वीं यूनिट में पढ़ना था। अब देखिए 7वें और 8वें यूनिट में क्या पढ़ना है, तो 7वीं यूनिट में पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें देखिए क्या है जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एबोर्टिक आर्चेज पढ़ना है। तो ये 7वीं यूनिट में था। अभी 7वीं यूनिट में एक टॉपिक और है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पढ़ना है। तो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में क्या पढ़ना है, सक्सेशन ऑफ किडनी, इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, टाइप ऑफ मैमेलियन यूटेरी यानी कि यूटेरस के बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद देखिए जो 8वीं यूनिट है इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो 8वीं यूनिट के अंदर पढ़ना है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या पढ़ना है, तो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन पढ़ना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कार्ड, क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स पढ़ना है। और सबसे लास्ट में सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, ब्रीफ अकाउंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन। तो दोस्तों ये पूरा डिटेल था कि क्या क्या पढ़ना है सेकंड पेपर के अंदर। बहुत सारे वीडियो इसमें इस चैनल पर अपलोड हैं और बाकी लगातार वीडियो अपलोड किया जाएगा। पेपर आते आते लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे। तो आप क्लियर समझ गए हैं कि सेकंड पेपर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।